जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो हमारी जमीनों पे बना। सरकारों ने गांवों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब सरकारों की कोशिश है कि इनका नामो निशान मिटा दिया जाए। ये दिल्ली के सभी 360 गांव और 36 बिरादरी की लड़ाई है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर स्मार्ट विलेज नहीं बनेंगे तो क्या पाकिस्तान में बनेंगे क्या? अगर हमारी समस्याओं का समाधान चुनाव से पहले नहीं हुआ तो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भारत गौरव अवार्ड के 10वें अधिवेशन के अंदर फिलहाल मैं मौजूद हूँ इस्लामिक सेंटर कल्चरल सेंटर लोधी रोड दिल्ली। तो इसी कड़ी के अंदर हमारी एक और शख्सियत हमारे बीच है जिन्होंने हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे गांव, जिन 360 गांवों के ऊपर हमारी जो दिल्ली बसाई गई है उनके हकों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं श्री सुरेंद्र सोलंकी जी, मैं उनका स्वागत करता हूं हमारे सहारा न्यूज़ पर। राम राम। राम राम जी। तो भाई साहब, आप सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दो, आप कहाँ से हो। ये हमारे पालम 360 के प्रधान हैं। हमारी जो पंचायतें जो होती हैं उसके अंदर बोला जाता है पालम 360, उसके प्रधान हैं हमारे श्री सुरेंद्र सोलंकी जी। आप अपना एक बार पूरा परिचय, कहाँ से आप हैं और क्या आपकी लड़ाई है। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी और पालम गांव निवासी, प्रधान पालम 360 खाप जी। तो सर, आपकी लड़ाई क्या है, आप क्या सरकार से चाहते हैं और सरकार उसके अंदर कितना आपको साथ दे पा रही है। देखिए, लड़ाई तो जो हमें बहुत सालों पहले लड़नी चाहिए थी जी, उसकी शुरुआत हमने लगभग 1.5 साल से की जी। और दिल्ली के वो 360 गांव जिनकी ज़मीनों पे दिल्ली बसी जी, जिन्होंने इस दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए अहम भूमिका निभाई, जी, जिन्होंने इस दिल्ली के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि राष्ट्रपति भवन इन गांवों की जमीनों पे बना, प्रधानमंत्री का कार्यालय इनकी जमीनों पे बना, सारे मंत्रालय, मुख्यमंत्री के घर, एयरपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो हमारी जमीनों पे बना, बड़ी बड़ी सिटी बन गई। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों ने गांवों का बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली के गांवों को लुप्त करने की कोशिश की जा रही है और इससे ज्यादा कड़ी क्या होगा कि दिल्ली के गांवों को बर्बाद तो कर दिया, अब सरकारों की कोशिश है कि इनका नामो निशान मिटा दिया जाए। तो इसी लड़ाई को लेकर हम चल रहे हैं और ये लड़ाई सिर्फ एक मेरी लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली के सभी 360 गांव और 36 बिरादरी की लड़ाई है कि कहीं ना कहीं जो गांव, जिन गांव का एक अपना इतिहास रहा है, हजारों साल पुराने गांव हैं और कहीं ना कहीं उनको लुप्त किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया गया सरकारों की प्लानिंग ने। और एक सरकार ने नहीं किया, आज तक की सभी सरकारों ने इन दिल्ली के गांव का बेड़ा गर्क कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारी मांग है कि सरकार स्मार्ट सिटी की बात करती है तो स्मार्ट विलेज क्यों नहीं बनाती? और अगर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर स्मार्ट विलेज नहीं बनेंगे तो क्या पाकिस्तान में बनेंगे क्या? तो सवाल यह है कि जो मूलभूत सुविधाएं इन गांवों को देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई और कहीं ना कहीं शहरीकरण के नाम पर गांवों को लूटा गया, ठगा गया। कोड़ियों के भाव जमीनें ले ली, शहरीकरण के नाम पे सारी ग्राम सभा की जमीनें कब्जा ली। हम कह रहे हैं कि ग्राम सभा की जमीन गांव की साजलात जमीन है, सुप्रीम कोर्ट तक का ऑर्डर है कि उस पर सिर्फ गांव का अधिकार है, लेकिन सरकारों ने एक सोची समझी साजिश के तहत उनको कहीं ना कहीं एक शहरीकरण के नाम पे उनको लूट लिया गया, कब्जा लिया गया। उसके खिलाफ, और ना सिर्फ ये 2 मुद्दे, लगातार और भी मुद्दे हैं। 1908 के बाद हमारा लाल डोरा नहीं बढ़ा, हमारी पुश्तैनी संपत्ति का मालिकाना हमारे पास नहीं है। इस तरह की मास्टर प्लान 2021 की बात हुई थी 2007 में, आज 2024 आ गया, 2041 की बात कर रहे हैं। तो अनेकों वो मुद्दे जो दिल्ली के सभी 360 गांव और 36 बिरादरी को प्रभावित करते हैं और किस तरीके से दिल्ली के गांवों को स्लम बना दिया गया, ये सब मुहिम लेकर हम चल रहे हैं और सरकारों पे दबाव बनाया। और हमने एक फैसला और किया है जो शायद इस देश के इतिहास में एक अक्षरों में लिखा जाएगा कि हमने सरकारों को कहा है कि अभी आपके पास समय, या तो हमारी समस्याओं का समाधान कर दो, वरना आगामी चुनाव जो दिल्ली के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली के 360 गांव ने फैसला किया अगर हमारी समस्याओं का समाधान चुनाव से पहले नहीं हुआ तो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही हमारे सोलंकी साहब ने कि चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, विधानसभा चुनाव का। तो ये तो बात रही कि आप जो हमारी सरकारों के साथ हमारे गाँव की सभ्यता, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सर, बात करते हैं अभी हमारा जो ये है भारत गौरव अवार्ड जो कालीराउंड फाउंडेशन चला रही है, आप यहाँ पे एक विशिष्ट अतिथि के तौर पे पधारे, तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये हमारे युवाओं को भविष्य सुधारने में कैसे काम आ सकता है? देखिए, ये
एक बहुत अच्छी पहल है और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हर बार इस कार्यक्रम में आता हूँ जी। पहले तो मैं काली रमन फाउंडेशन को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ, सुरेंद्र काली रमन जी को और उनकी पूरी टीम को। जी। और इस तरह के कार्यक्रम हमेशा मैं इस बात के लिए कहता हूँ कि होने चाहिए जी। कि जो साथी, हमारा नौजवान साथी हो जी। चाहे कोई भी किसी फील्ड में हो, जी। वो अगर अच्छा कार्य करता है तो उसको प्रोत्साहन करने का काम समाज को करना चाहिए ताकि और साथियों को उससे प्रेरणा मिले जी। और वो उसके लिए आगे बढ़े। यही समाज है और इसके लिए मैं पूरी इनकी टीम को बधाई देता हूँ। और आज भारतीय गौरव अवार्ड एक अच्छा सफल आयोजन रहा और इस तरह के बहुत होनहार खिलाड़ी यहाँ पर मैंने देखा और हर फील्ड से, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो खेल कूद के मैदान से हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक समाज को प्रेरणा देने का काम करता है इस तरह के आयोजन। और ये बहुत सफल आयोजन रहा, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और भी साथी इस तरीके से प्रेरणा लोगों को देने के लिए, लोगों जो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे हमारे समाज में काम करने वाले लोग हैं, उनको प्रोत्साहन देने का काम करें ताकि इससे हमारे समाज का उत्थान हो सके और कहीं ना कहीं और इस क्रम को आगे बढ़ाया जा सके। कि आज हो सकता है कि यहाँ पर गौरव अवार्डी के तौर पे 20 आदमी हो, लेकिन जब ये कार्यक्रम होगा तो अगले साल इसकी संख्या 30 से 40 होगी, अगले बार 100 होगी। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम और इससे प्रोत्साहन मिलता है लोगों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सुरेंद्र सोलंकी जी, पाड़म 360 के प्रधान, जिन्होंने बताया कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को कैसे बचा के रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने पर। धन्यवाद। थैंक यू।